वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर एफ फाउंडेशन। आज हम बात करेंगे 6th क्लास के सेकंड चैप्टर की एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज होल नंबर्स। इन आवर प्रीवियस वीडियो हमने बात की थी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी? बात कर रहे हैं हम अंडर मल्टीप्लिकेशन की। तो क्या होगा कि हमने कोई भी दो होल नंबर्स लिए, उन दो होल नंबर्स की मल्टीप्लाई की, तो जो रिजल्ट आएगा दैट इज आल्सो अ होल नंबर। अगर ऐसा है तो इट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी सैटिस्फाई हो रही है अंडर मल्टीप्लिकेशन। चलिए चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने दो होल नंबर्स लिए 2 एंड 3। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना आया? 6। 2 इज अ होल नंबर, 3 इज अ होल नंबर एंड 6 इज आल्सो अ होल नंबर। तो इट मींस अगर मैं सिर्फ इस एग्जांपल की बात करूं तो क्लोजर प्रॉपर्टी सैटिस्फाइड। और एग्जांपल लेके चेक करते हैं। सपोज हमने लिया 3 मल्टीप्लाई 4 दैट इज 12। 3 इज अ होल नंबर, 4 इज अ होल नंबर, 12 इज आल्सो अ होल नंबर। और कोई होल नंबर ले लो। सपोज हमने लिया 20 मल्टीप्लाई 40, कितना आया आंसर? 800। 20 इज अ होल नंबर, 40 इज अ होल नंबर, 800 इज आल्सो अ होल नंबर। तो इट मींस अगर हम कोई भी होल नंबर और लेके चलते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा दैट इज अगेन अ होल नंबर। तो इट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी सैटिस्फाई हो रही है अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था कि ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं, नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। मींस अगर मैं बात करूँ इसकी कि 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आंसर आया? 6। अब अगर मैं 2 मल्टीप्लाई 3 अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तब भी तो आंसर 6 ही आएगा ना। मीन्स अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 4 को 7 से, 4 7 जा 28, या फिर मैं मल्टीप्लाई करूँ 7 को 4 से, देन आल्सो इट इज 28। मीन्स मैं डिजिट्स का ऑर्डर चेंज कर सकती हूँ नंबर्स का। लाइक अगर मैं 4 मल्टीप्लाई 7 करूँ या 7 मल्टीप्लाई 4 करूँ, आंसर दोनों केसेस में सेम आ रहा है। तो दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आप कोई भी होल नंबर लोगे, फॉर एग्जाम्पल और एक लो लाइक 0 मल्टीप्लाई 7 0, या फिर 7 मल्टीप्लाई 0 0, दोनों ही केसेस में जो हमारा आंसर आ रहा है दैट इज सेम। तो आप कोई भी होल नंबर्स लेके देख लो, एनी टू होल नंबर्स, उनका ऑर्डर चेंज करके भी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उनकी तो रिजल्ट विल बी सेम। जो प्रोडक्ट आएगा हमारे पास वो सेम आएगा इन ईच एंड एवरी केस। इट मींस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज सैटिस्फाइड अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, तीन होल नंबर्स लेंगे हम और उन तीन होल नंबर्स में से किन्हीं भी दो होल नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बाद में तीसरे होल नंबर को, आंसर हर केस में सेम आएगा। फॉर एग्जांपल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कोई भी तीन होल नंबर्स ले लिए हमने। सपोज हमने लिया 3 4 एंड 5। अब पहले चाहे मैं 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके फिर 5 से मल्टीप्लाई करूँ, या फिर मैं पहले 4 और 5 को मल्टीप्लाई करूँ फिर 3 से मल्टीप्लाई करूँ, आंसर सेम आएगा। देखो 3 4 जा 12, 12 मल्टीप्लाई 5 इज 16। अब इसमें देखो 3 मल्टीप्लाई, पहले मैंने मल्टीप्लाई किया 4 को 5 से, 4 5 जा 20 एंड 20 मल्टीप्लाई 3 इज 16। दोनों ही केसेस में आंसर सेम आ गया। और एग्जांपल लेके देखो, सपोज हमने लिया 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 10। अब चाहे पहले मैं 8 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ या फिर मैं पहले 7 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ, आंसर विल बी सेम। 8 7 जा 56, 56 मल्टीप्लाई 10 दैट इज 560। अब यहाँ देखो 8 मल्टीप्लाई 7 इंटू 10 इज 70 एंड 8 इंटू 70 इज 560। दोनों ही केसेस में आंसर सेम आ गया हमारा। इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है इट इज सैटिस्फाइड अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्या करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, तीन होल नंबर्स लिए, उन तीन होल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लो, चाहे पहले फर्स्ट को करो चाहे बाद के फर्स्ट, चाहे बाद वाले दो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करो, आंसर विल बी सेम इन ईच एंड एवरी केस, राइट। तो अगर आंसर हर एक केस में ही सेम आ रहा है तो इट मींस हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सैटिस्फाई हो रही है अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की दैट इज मल्टीप्लिकेशन बाय 1।
आंसर कितना आया, सेम वही आंसर। तो इट मीन्स जो 1 है वो एक ऐसा नंबर है जिसको मैं किसी भी दिए हुए होल नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास वही होल नंबर आ रहा है वापस, राइट। तो जो 1 है हमारी दैट इज आल्सो नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वन को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहा जाता है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो क्या कहोगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज बेसिकली दैट नंबर जिसको हम किसी भी दिए हुए होल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें वही होल नंबर मिल जाए। तो वो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम दिए हुए किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करें, दैट इज 1। तो जो 1 है मेरा दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, राइट। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन बाय 0। अगर मैं 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज 0। मींस अगर मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया 0 से तो आंसर इज 0। 7 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। 31 मल्टीप्लाई 0 इज 0। 999 मल्टीप्लाई 0 इज 0। मींस मैं कोई भी होल नंबर ले लूं, एनी होल नंबर, उसको अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर कितना आ रहा है, 0, राइट। सो दिस वाज मल्टीप्लिकेशन बाय 0। नेक्स्ट आती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आती है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड बना है विद द वर्ड डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट मींस बांटना, ठीक है। तो यही होगा इस प्रॉपर्टी में भी। सपोज मुझे नंबर्स दिए हुए हैं 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 7। अब अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैं किस तरह से सॉल्व करूंगी, पहले 4 और 7 को ऐड करूंगी। 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 7 इज 11 एंड 3 into 11 इज 33, राइट। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इस तरह से मुझे कोई स्टेटमेंट दे रखी होगी। अब मुझे 3 को मल्टीप्लाई करना है बाय 4 प्लस 7। तो मैं क्या करूंगी, देखो 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 4 प्लस 7 से और 4 प्लस 7 में ब्रैकेट में है। तो अगर एक कंप्लीट ब्रैकेट से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो इट मींस वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा। मींस 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से भी और 3 मल्टीप्लाई होगा 7 से भी। तो ये स्टेटमेंट क्या बनेगी मेरे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ साइन कौन सा है प्लस, तो प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब देखो 3 4 सा 12, 3 7 सा 21, इसको ऐड करो, आंसर कितना आया 33। यहाँ भी आंसर 33 आ रहा था और इस केस में भी आंसर कितना आया हमारा 33, राइट। तो ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसको इन जनरल हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज मतलब हमने इन जनरल ले लिया कोई भी एक नंबर a जिसको हमने मल्टीप्लाई किया b प्लस c से, तो मेरा आंसर कितना आया a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। ये मेरी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज की बात हो रही थी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन, यहाँ पर एडिशन है ना, साइन प्लस का है, मींस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की अंडर एडिशन। सेम होगा अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होगा तो वो क्या बन जाएगी मेरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर सबट्रैक्शन। करके देखते हैं। सपोज करो मेरे पास है 10 मल्टीप्लाई 8 माइनस 3। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बनेगा, 10 मल्टीप्लाई 8, यहाँ साइन है माइनस का तो माइनस 10 मल्टीप्लाई 3। Now 10 multiplied by 8 is 80, minus 10 multiplied 3 is 30. 80 minus 30 is 50. ये आंसर आ गया। अगर मैं इसको वैसे सॉल्व करती बिना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किए तो मेरा कितना आंसर आता, 10 मल्टीप्लाई पहले 8 माइनस 3 को सॉल्व करते, 8 माइनस 3 इज 5 एंड 10 5 are 50। आंसर सेम आ गया दोनों ही केसेस में, ठीक है। तो ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर प्लस का साइन दिया, मींस यहाँ पर हमने जो ऑपरेशन यूज किया वो एडिशन था जो हमने मल्टीप्लिकेशन के साथ यूज किया। ये हमारी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर सबट्रैक्शन, क्योंकि जब हमने यहाँ पर जो सिंबल यूज किया, यहाँ पर जो हमने
दैट इज सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन गई मेरी मल्टीप्लिकेशन के अंडर सब्ट्रैक्शन, राइट। सो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। वही सेम, सबसे पहले आएगी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या चेक करना होता है क्लोजर प्रॉपर्टी में? जब हम बात कर रहे थे एडिशन की, तो हमने क्या किया, दो होल नंबर्स लिए, उन्हें ऐड किया, चेक किया द आंसर इज होल नंबर और नॉट। अगर आंसर होल नंबर आ गया तो इट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी सैटिस्फाइड अंडर एडिशन। सब्ट्रैक्शन में क्या किया था, दो होल नंबर्स लिए, उन्हें माइनस किया, आंसर अगर होल नंबर आ रहा है देन इट इज आल्सो सैटिस्फाइड अंडर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन में क्या किया था, दो होल नंबर्स लिए, मल्टीप्लाई करके देखा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आया इफ दैट इज अ होल नंबर तो इट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी सैटिस्फाई हो गई थी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो डिवीजन में क्या होगा, दो होल नंबर्स लेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद अगर आंसर हमारा एक होल नंबर आ रहा है देन इट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी सैटिस्फाइड अंडर डिवीजन। लेते हैं होल नंबर्स। सपोज करो हमने लिया 8 डिवाइडेड बाय 4, 8 को 4 से डिवाइड किया, आंसर कितना आया 2। अब सपोज करो मैंने लिया 6 डिवाइडेड बाय 18, अब आंसर कितना आएगा, मींस मुझे 6 को डिवाइड करना है 18 से। क्या ये पॉसिबल है पॉसिबल, लेकिन आंसर जो आएगा मेरा वो डेसिमल में आएगा। यहाँ पर जो मेरा क्वोशिएंट आएगा दैट विल नॉट बी अ होल नंबर, वो पहले ही डेसिमल में आ जाएगा। तो इट मींस इस केस में जो हमारा आंसर आ रहा है वो होल नंबर नहीं आ रहा। तो अगर एक भी केस हमें ऐसा मिल जाए जिसके अंदर आंसर हमारा होल नंबर नहीं आ रहा तो इट मींस प्रॉपर्टी इज नॉट सैटिस्फाइड, राइट। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सैटिस्फाई नहीं होती है अंडर डिवीजन। नेक्स्ट चेक करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हम ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। मींस फॉर एग्जांपल जब हम एडिशन की बात कर रहे थे तो 2 + 3 वाज इक्वल टू 3 + 2। जब हमने सब्ट्रैक्शन की बात की तो 2 - 3 वाज नॉट इक्वल टू 3 - 2। सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सैटिस्फाई नहीं हुई थी। यही जब हमने बात की मल्टीप्लिकेशन की तो 2 × 3 वाज इक्वल टू 3 × 2। अब अगर हम बात करेंगे डिवीजन की तो क्या चेक करेंगे कि सपोज हमने कोई भी नंबर लिया लाइक 18 डिवाइडेड बाय 6, क्या ये इक्वल आ रहा है 6 डिवाइडेड बाय 18 के? मुझे चेक करना है इज इट इक्वल और नॉट। देखो 18 डिवाइडेड बाय 6 इज 3 एंड 6 डिवाइडेड बाय 18 इज कुछ डेसिमल में आंसर आएगा, तो इट मींस कि इक्वल नहीं आ रहा। तो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज आल्सो नॉट सैटिस्फाइड अंडर डिवीजन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि हमने कोई भी 3 नंबर्स लिए, सपोज मैंने लिया 18 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये 3 नंबर्स लिए 18, 3 एंड 2। अब क्या किया, पहले 18 को डिवाइड किया 3 से, फिर उसे डिवाइड किया 2 से, या फिर पहले 3 को डिवाइड किया 2 से और फिर 18 को डिवाइड किया, जो भी आंसर आया। मुझे चेक करना है वेदर इट इज इक्वल और नॉट। अगर इक्वल आ गया तो इट मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सैटिस्फाई हो रही है, अगर इक्वल नहीं आ रहा तो इट मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट सैटिस्फाइड। चलो चेक करते हैं। 18 डिवाइडेड बाय 3 इज 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 3। अब इधर देखो 18 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर जो मेरा आंसर आएगा वो कुछ डेसिमल में आएगा और फर्दर मैं उसे डिवाइड करूंगी 18 से तो वो आंसर 3 नहीं आएगा। अगर मैं इसको कंप्लीटली सॉल्व करती भी हूँ तो मेरा आंसर यहाँ पर 3 नहीं आएगा। इट मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सैटिस्फाई नहीं हो रही अंडर डिवीजन। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी चेक करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिवीजन बाय 1। मींस मैंने कोई भी होल नंबर लिया उसको डिवाइड किया 1 से, सपोज कीजिए मैंने लिया 21 डिवाइडेड बाय 1। अब मैं किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करती हूँ मेरे पास वही नंबर आ जाएगा। इस 21 को अगर मैंने 1 से डिवाइड किया तो आई विल गेट 21। अगर मैंने नंबर लिया 30 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज
डिवाइडेड बाय 1 इज 10। कोई बड़ा होल नंबर और लेकर देखो, सपोज 9999 है, इसको अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ 1 से तो मेरे पास सेम वही आंसर आ जाएगा। मींस एनी नंबर, एनी होल नंबर डिवाइडेड बाय 1 इज द नंबर इटसेल्फ, कि जिस भी नंबर को मैं डिवाइड कर रही हूँ 1 से तो वही नंबर आ रहा है मेरे पास। तो अगर मैं डिवीजन देख रही हूँ बाय 1 तो क्या होगा, जिस भी होल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 1 से आई गेट द सेम होल नंबर, जिस होल नंबर को मैंने डिवाइड किया बाय 1। फिर आते हैं हमारा डिवीजन बाय सेम होल नंबर, मींस उसी होल नंबर को उसी से डिवाइड करना है, लाइक 3 डिवाइडेड बाय 3। अगर मैं 3 को 3 से डिवाइड करूंगी तो आंसर कितना आएगा, मींस 3 के डिवाइड में 3 कहाँ आता है 1 पे, तो आई गेट द आंसर एज 1। अगर मैं डिवाइड करती हूँ 7 को 7 से तो आंसर कितना आया 1। अगर मैंने डिवाइड किया 17 को 17 से तो आई गेट 1। अगर मैंने डिवाइड किया 23 को 23 से तो भी आंसर 1 आ गया। मींस इन जनरल में कोई भी होल नंबर लूँ, सपोज मैंने कोई होल नंबर ले लिया ए को मैंने डिवाइड कर दिया ए से ही, यानी जो भी होल नंबर लिया उसको उसी से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ रहा है मेरे पास 1। सो दिस वाज डिवीजन बाय द सेम होल नंबर, कि अगर मैं उसी होल नंबर को उसी से डिवाइड कर रही हूँ तो आई विल गेट द आंसर एज 1, राइट। नेक्स्ट देखते हैं डिवीजन बाय 0। मींस सपोज कि जो मैंने नंबर लिया 3 डिवाइडेड बाय 0, कितना आंसर आएगा। इसका मतलब क्या है, 3 को मुझे डिवाइड करना है 0 से। क्या 0 की टेबल में 3 कहीं भी आता है, हमने 0 का टेबल पढ़ा है, 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0, मतलब उस 0 की टेबल में 0 के अलावा कोई नंबर आता ही नहीं। तो क्या 0 की टेबल में कहीं पर भी 3 आएगा, नहीं आएगा। तो मींस अगर मैं किसी भी नंबर को डिवाइड करती हूँ 0 से तो दैट इज नॉट डिफाइंड, उसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, डिफाइन ही नहीं है। यही अगर मैं इसका उल्टा लूँ, मींस 0 डिवाइडेड बाय 3, अब क्या करना है मुझे 0 को डिवाइड करना है 3 से। अब 3 की टेबल में 0 कहाँ पर आता है 0 पे, 3 0s आर 0, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, आंसर कितना आ गया 0। मींस अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड करती हूँ 0 से दैट इज नॉट डिफाइंड, लेकिन अगर मैं 0 को डिवाइड कर रही हूँ किसी भी नंबर से देन आई विल गेट द आंसर एज 0। डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद हमारे पास आती है एक लास्ट चीज, दैट इज कि डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन कैसे बात करते हैं, देखो सपोज आई हैव द नंबर एज 3 मल्टीप्लाई 5 और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 15। इफ आई हैव 4 मल्टीप्लाई 6 दैट इज 24। I have 7 multiply 5 that is 35, यही होता है। अब देखो 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया 15। अब अगर मैं इसी का डिवीजन करूँ, मींस अगर मैं 15 को इन दोनों में से किसी भी नंबर से डिवाइड करूँ, सपोज करो मैंने डिवाइड किया पहले 5 से, अगर मैं 15 को डिवाइड करती हूँ 5 से तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 3। अगर मैं इस 15 को 5 से डिवाइड कर रही हूँ मेरे पास आंसर 3 आएगा। चेक करके देखो 15 के 5 के में 15 कहाँ पर आ गया 3 पे आता है, तो अगर मैं 15 को डिवाइड कर रही हूँ 5 से तो आंसर 3 आ गया। यही अगर मैं 15 को डिवाइड करती हूँ 3 से तो आंसर कितना आएगा, अगर मैं 15 को 3 से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरा आंसर कितना आएगा 5। तो इट मींस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो गए, कि अगर मैं दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तब जो मेरे पास आंसर आ रहा है, अगर मैं उस आंसर को दोनों में से किसी भी एक नंबर से डिवाइड करती हूँ तो जो भी दूसरा नंबर होगा मेरे पास वही आंसर आएगा। मींस 3 और 5 था, इनको मल्टीप्लाई किया आंसर आया 15। अब अगर मैं 15 को 5 से डिवाइड करती हूँ तो आंसर आएगा 3, 15 को 3 से डिवाइड कर रही हूँ तो आंसर आएगा 5। सिमिलरली इस केस में 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 24। अगर मैं 24 को डिवाइड करती हूँ 6 से तो मेरे पास आंसर कितना आएगा 4, और अगर मैं 24 को डिवाइड करती हूँ 4 से तो
मेरा आंसर कितना आएगा 6, यानी कि वो दूसरा नंबर जिसको 4 से मल्टीप्लाई करके 24 आया। सिमिलरली इसमें 7 मल्टीप्लाई 5 35 है। अब अगर मैं 35 को 5 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, जो भी दूसरा नंबर बचा दैट इज 7। और अगर मैं 35 को डिवाइड कर रही हूँ 7 से तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, जो ये सेकंड नंबर बचा दैट इज 5। यानी जब मैंने 35 को डिवाइड किया 5 से तो आंसर आया 7। 7 वही दूसरा नंबर था ना जिसको 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया था, तो आंसर 35 आया था, राइट। तो क्या हो गया यहाँ से कि डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इनवर्स है, राइट। सो दीज वर योर प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स दैट आर ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन।